चलो आज पढ़ेंगे क्लास 9 का पेज नंबर 82 द लास्ट लीफ। अब इस स्टोरी में दो लड़कियां हैं, सू और जोन्सी, जो कि दो यंग आर्टिस्ट हैं और एक ही छोटे से फ्लैट में रहती है। उनका फ्लैट थर्ड फ्लोर पे एक ओल्ड हाउस में बना हुआ है। जोन्सी एक दिन अचानक से नवंबर के महीने में बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई। उसको निमोनिया हो गया था। वो कुछ काम नहीं करती, कुछ नहीं करती थी, बस पूरे दिन बस बेड पे बिना हिले पड़ी रहती थी और पता नहीं क्या विंडो के बाहर देखती रहती थी। सू जो उसकी फ्रेंड थी उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान थी, इसलिए वह हर रोज़ एक डॉक्टर को लेके आती और डॉक्टर आता तो उसकी कंडीशन में कोई भी चेंज नहीं होता। जोन्सी को जैसा डॉक्टर ने फर्स्ट डे देखा था, जोन्सी सेम वैसी की वैसी उसकी कंडीशन सेम थी। एक दिन डॉक्टर ने सू को थोड़ा दूर बुलाया और उससे पूछा, क्या कोई बात है जो जोन्सी को परेशान कर रही है? सू ने कहा, नहीं, लेकिन आपने ऐसा क्यों पूछा? डॉक्टर ने कहा, ऐसा लगता है जोन्सी जो है वो अपने दिमाग में कुछ सोच के बैठी है जिसकी वजह से वो ठीक नहीं हो पा रही है। अगर वो नहीं चाहती जीना तो कोई भी मेडिसिन उसकी मदद नहीं कर सकती। सू ने बहुत ज़्यादा ट्राई किया जोन्सी को इंटरेस्ट दिलाने में, उसकी आसपास की चीज़ों में, कि जोन्सी को इंटरेस्ट हो, वो अच्छा लगे उसे। एंड वो अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर कपड़े लेके आने लगी, फैशन के बारे में जोन्सी से बात करने लगी, कपड़ों के बारे में वो जोन्सी से बात करने लगी। बस जोन्सी का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं था। जोन्सी बस कॉन्टिन्यूसली उसी अपने बेड पे पड़ी रहती थी और कुछ नहीं करती थी, ना हिलती थी ना डुलती थी, कुछ नहीं करती थी। तो एक दिन सू ड्राइंग बोर्ड जोन्सी के रूम में लेके आई और पेंटिंग करना उसने स्टार्ट कर दिया। और जोन्सी का दिमाग उसकी बीमारी से हटाने के लिए उसने क्या किया, जब वो पोर्ट्रेट बना रही थी तो उसने विसल बजाना, मतलब कि सीटी बजाना स्टार्ट किया। तो सडनली सू ने जोन्सी के विस्पर सुना, मतलब जैसे कुछ बुदबुदा रही है जोन्सी। सू ने ये सब सुना तो वो भाग के जल्दी से सू के बेड के पास गई और उसने सुना, सू बेड के पास गई और उसने सुना जोन्सी काउंटिंग कर रही है बैकवर्ड, मतलब 10, 9, 8, 7, इस तरीके से वो बैकवर्ड काउंटिंग कर रही है। और वो क्या है, कॉन्टिन्यूसली विंडो के बाहर देखे जा रही है। और उसने कहा 12, और कुछ टाइम बाद उसने बुदबुदाया 11, फिर 10, फिर 9, फिर 8, फिर 7। सू बहुत ज़्यादा परेशान हो गई और उसने एकदम परेशानी में विंडो के बाहर देखा। एक पेड़ था जो कि अपनी पत्तियों को छोड़ रहा था, मतलब पेड़ की पत्तियां जो थी वो गिरे जा रही थी क्योंकि पतझड़ का मौसम था। व्हाट इज इट डियर? सू ने पूछा कि ये सब क्या है, तुम क्या बोल रही हो? इतनी ही देर में जोन्सी ने कहा, छे। जोन्सी कहती है कि कुछ ये जो पत्तियां हैं अब बहुत जल्दी जल्दी गिर रही हैं। कुछ 3 दिन पहले तो इस पेड़ पर 100 पत्तियां थी, बट अब सिर्फ 5 ही पत्तियां रह गई हैं। तो सू जवाब देती है कि ये तो अटम है, पतझड़ का मौसम है, तो इसमें तो पत्तियां गिरेंगी ही। तो जोन्सी इसको रिप्लाई करती है, जब लास्ट लीफ, जब आखिरी पत्ता गिरेगा तब मैं मर जाऊंगी। आई हैव नोन दिस फॉर द लास्ट 3 days, और ये सारी बातें मुझे पिछले 3 दिनों से पता है। सुने कहा, तुम क्या बकवास कर रही हो? इन सब पत्तियों के गिरने का तुम्हारे अच्छे होने से क्या लेन देन है? डॉक्टर पूरा कॉन्फिडेंट है कि तुम एकदम ठीक हो जाओगी, तो तुम ये सारी बकवास की बातें मत सोचो। जॉन्सी ने उसकी इन सारी बातों का कोई भी जवाब नहीं दिया। सू भाग के गई और उसके लिए बोल ऑफ सूप, मतलब सूप का डोंगा, बाउल भर के ले आई। अब जॉन्सी कहती है कि मुझे सूप वूप की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं भूखी नहीं हूँ, अब सिर्फ 4 पत्तियां रह गई हैं,
मैं तो बस ये देखना चाहती हूँ कि जैसे ही आखिरी पत्ती गिरेगी इस रात, तो मैं हमेशा के लिए सो जाऊंगी। सू बस जोन्सी के पास बेड पर बैठ गई और उसके को किस करने लगी और उसने कहा, तुम कहीं नहीं जाने वाली, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अब सू ने कहा कि मैं कर्टेन्स को नहीं गिरा सकती क्योंकि मुझे पिक्चर बनाने के लिए लाइट की ज़रूरत है। मैं बस एक चीज़ चाहती हूँ कि जब तक मैं अपनी पिक्चर को ख़त्म नहीं कर लेती, तुम बस ऐसे ही बैठे रहो, क्योंकि मुझे पिक्चर ख़त्म करना, फ़ोटो बनाना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमें पैसों की ज़रूरत है। एंड मैं बस आपसे एक चीज़ मांगती हूँ जॉन से, कि जब तक मेरी फ़ोटो ख़त्म नहीं होती, तब तक तुम इस गेट के बाहर, इस विंडो के बाहर नहीं देखोगी, जब तक मैं पेंट ख़त्म नहीं कर लेती अपना। जोन्सी ने कहा, चलो ठीक है, तुम जल्दी से अपनी पेंटिंग को ख़त्म करो, क्योंकि मुझे आखिरी पत्ती को गिरते हुए देखना है। मैं थक चुकी हूँ इंतज़ार करते करते, मेरे को मरना ही पड़ेगा, तुम बस मुझे इस दुनिया से आराम से जाने दो। लाइक नो वन दोज पुअर थर्ड लीव्स, ना कि उस तीसरी पत्ती की तरह जो अपने गिरने का इंतज़ार कर रही है। सू ने कहा जोन्सी से कि तुम प्लीज़ सोने का ट्राई करो, मेरे को ये बहुत पुरानी एक पेंटिंग है जो मुझे ख़त्म करनी है, इसमें थोड़ा सा ही काम रह गया है, तो मैं बहरमन सर को बुला के लाती हूँ, जो कि मेरे मॉडल हैं। सू घर के नीचे गई। बहरमन जो है वो ग्राउंड फ्लोर पे ही रहता था। बहरमन कौन है? बहरमन एक 60 इयर्स ओल्ड पेंटर है, जिसका ड्रीम है एक मास्टरपीस बनाना, बट आज तक उसका जो ये ड्रीम है वो ड्रीम ही बन के रह गया है, क्योंकि आज तक बहरमन ने कोई भी ऐसी पेंटिंग नहीं बनाई है जो कि मास्टरपीस कहलाए। सू ने बिना हिचकिचाए अपनी सारी चिंताएं बहरमन को बोली। उसने बताया कि जोन्सी कन्विंस्ड है कि जब ये आखिरी पत्ती आईवी पेड़ की गिर जाएगी तो उसकी डेथ हो जाएगी। बहरमन ने कहा, क्या वो इतनी बेवकूफ है, वो इतनी फालतू बात कैसे सोच सकती है? सू कहती है कि नहीं, उसका बहुत टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है, उसको बहुत ज़्यादा बुखार हो रहा है एंड वो कुछ भी खाने पीने से मना कर रही है और मुझे उसकी बहुत ज़्यादा चिंता है। बहरमन कहता है, ठीक है, तुम चलो, तुम जाओ, तुम जोन्सी को देखो, मैं कुछ करता हूँ। दे टिपटोड इनटू द रूम, मतलब कि वो एक एक करके रूम के बाहर निकले, और जब वो रूम में आए तो उन्होंने देखा जोन्सी जो थी वो सो रही थी। सू ने कर्टेन्स लगा दिए, मतलब कि कर्टेन्स बंद कर दिए, एंड वो दोनों रूम के नेक्स्ट रूम में चले गए, बहरमन और सू। और सू देखने लगी, खिड़की के बाहर झांकने लगी। अब उसने देखा कि अब वो जो क्रीपर ट्री है उस पे सिर्फ एक ही लास्ट पत्ती बची है और बहुत ज़्यादा तेज बारिश हो रही है, आइसी कोल्ड, एकदम बर्फ की तरह ठंडी हवाएं चल रही हैं, बह रही हैं, एंड ऐसा लग रहा है कि वो आखिरी पत्ती बहुत जल्दी किसी भी समय अब इस पेड़ से जो है वो गिर जाएगी। बहरमन ने कोई भी वर्ड, कुछ भी शब्द नहीं कहा और वो बस अपने रूम में वापस चला गया। जोन्सी अगली सुबह उठी। उसने बहुत ही दबी सी और बीमार सी आवाज में पूछा, क्या तुम प्लीज इन पर्दों को हटा सकती हो? सू बहुत ज्यादा घबराई हुई थी, लेकिन उसने पर्दे हटाए, कर्टेन्स हटाए, बहुत डरते डरते। और सू ने जब देखा खिड़की के बाहर तो वहां पे वाइन क्रीपर, एक लास्ट लीफ अभी भी उस पेड़ पर टंगी हुई थी, लगी हुई थी, जो कि बहुत ज्यादा ग्रीन और बहुत ज्यादा हरी भरी लग रही थी, बहुत अच्छी पत्ती थी। इतनी तूफानी रात में भी उस पत्ती ने अपने आप को गिरने नहीं दिया, वो पत्ती
इतनी तूफानी हवाएं चल रही थी, इतनी तेज बारिश हो रही थी, फिर भी वो पत्ती नहीं गिरी। तो जॉन्सी ने कहा कि मैंने तो रात में बहुत तेज हवाओं की आवाज सुनी थी, तो मुझे लगा कि वो आखिरी पत्ती तो गिर ही गई होगी, लेकिन फिर भी ये पत्ती अभी भी पेड़ पर ऐसे ही अटकी हुई है। इसका मतलब ये है कि मैं नहीं मरूंगी। सू ने कहा बिल्कुल एनर्जी में कि हाँ, तुम बिल्कुल भी नहीं मरोगी, तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी, क्योंकि तुम्हें अभी और जीना है। अगर तुम मर गई तो मेरा क्या होगा? ऐसी बात सू ने जॉन्सी को कही। तो जॉन्सी ने बहुत वीकली और क्लोज आईज करके प्यारी सी स्माइल जॉन्सी को दी। लेकिन कुछ टाइम बाद फिर जॉन्सी ने विंडो के बाहर देखा, तो उसने पाया कि जो एक पत्ती है वो अभी भी उसी पेड़ पर उसी तरीके से चिपकी हुई है, जैसा कि वो कहीं भी उस पेड़ को छोड़ के नहीं जाना चाहती। तो शाम को दोबारा से हवा चली, तूफान आया, बट वो पत्ती टस की मस नहीं हुई, वो वैसी की वैसी वहीं पर लगी रही, उसी पेड़ पर लगी रही। जॉन्सी ने बहुत देर तक उस पत्ती को देखा कि वो पत्ती गिरेगी, लेकिन बाद में जब वो पत्ती नहीं गिरी तो उसने सू को अपने पास बुलाया और कहा कि मैं बहुत बुरी लड़की हूँ, तुमने मेरा इतनी देख रेख करी है, इतने प्यार से तुमने मेरा ध्यान रखा है, लेकिन मैंने तुम्हारे साथ कोई भी कोऑपरेट नहीं किया। मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड थी और बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ थी कि मैंने तुम्हारी बातों पे ध्यान नहीं दिया। द लास्ट लीफ, जो आखिरी पत्ती है, उसने मुझे समझा दिया कि अगर लगन हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है। तो मैं समझ गई हूँ कि क्या मेरी गलती है और मैं अब मरना नहीं चाहती हूँ। सू ने जॉन्सी को हग किया और उसको बहुत सारा पीने के लिए हॉट सूप दिया। जॉन्सी ने अपने आप को शीशे में देखा और पाया वो बहुत ज़्यादा मैसी है, तो उसने अपने बालों को कंघा किया एंड बहुत प्यारी स्माइल सू को दी। जब दोपहर में डॉक्टर आए और उन्होंने जॉन्सी का एग्जामिन किया, उसको देखा, तो उन्होंने कहा सू से कि जॉन्सी अब बिल्कुल ठीक है और वो बहुत लंबा जिएगी। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि उसकी जो रिकवरी है वो बहुत जल्दी हो जाएगी। अब मेरे को नीचे जाना है मिस्टर बहरमन को देखने। उनको भी निमोनिया हो गया है, लेकिन मुझे डर है कि उनके बचने की कोई भी आशा नहीं है। अगली सुबह सू और जॉन्सी अपने बेड पे बैठे हुए थे एंड सू जॉन्सी के कमरे में आई अगली सुबह और उसने जॉन्सी के हाथ को पकड़ा प्यार से और कहा कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है। जो मिस्टर बहरमन थे वो निमोनिया से आज की सुबह ही मर गए हैं और उनको 2 दिन से वो बीमार थे, उनको 2 दिन से निमोनिया हुआ था। फर्स्ट डे जेनिटर ने उनको उनके बेड पे गीले कपड़े और गीले जूतों में पाया था और वो कांप रहे थे, क्योंकि वो पूरी शाम बाहर थे, इतनी तेज आंधी तूफान वाले मौसम में भी। एंड जेनिटर ने देखा कि उनके कमरे में एक लैडर मतलब कि सीढ़ी है और लालटेन है जो कि जल रही है उनके बेड के पास, और वहां पर ब्रश भी था जो कि गीला था, ग्रीन एंड येलो पेंट था जो कि उनके फ्लोर पे लैडर के आसपास बिखरा हुआ था। तो उसने कहा जॉन्सी डियर, सू ने कहा जॉन्सी लुक आउट ऑफ द विंडो के बाहर देखो, उस आईवी लीफ को देखो। क्या तुमने सोचा है कि आखिरकार इतनी हवा तूफान में भी वो जो लीफ है वो क्यों नहीं गिरी है?
क्योंकि ये जो लीफ है मिस्टर बेहरमन का मास्टरपीस है, जो कि उन्होंने उस लास्ट लीफ के गिरने के बाद तुम्हारी जान बचाने के लिए बनाया था। ओके, सो दिस वाज द स्टोरी द लास्ट लीफ। ओ हेनरी, जो कि इसके राइटर हैं, एंड बहुत प्यारी स्टोरी है। आई होप आपको पसंद आई होगी।